अस्सलाम वालेकुम तमाम बहनों और मुस्लिम भाइयों को। मैं हूँ इशारा। तो आज मैं आपकी मुलाकात और तारुफ ऐसी अजीबो गरीब चीज़ से करवाने लगी हूँ। जैसा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अजीबो गरीब बनाई हैं। कहीं हिमालय की बुलंदों बाला चोटियाँ हमें हैरत में डाल देती हैं, कभी नियाग्रा आबशार देखकर मुंह खुल जाता है, तो कभी कुतुब जनूबी के वीरानों पर तअज्जुब होता है। लेकिन इसी धरती पर चंद अजीबो गरीब चीज़ें ऐसी भी बनाई हैं जो ज़्यादा मशहूर नहीं होती। इन्हीं में से एक मिस्टर समीर थर्ड जेंडर भी हैं। जी हाँ, मिस्टर समीर थर्ड जेंडर। दुनिया के चंद बड़े जाहिलों का जिक्र किया जाए तो इनमें एक नाम इस इंडिया की धरती पर पैदा होने वाली अजीबो गरीब मखलूक, मेरा मतलब समीर थर्ड जेंडर का नाम ना लेना ज्यादती होगी। मिस्टर समीर जब पैदा हुए तो शायद डॉक्टरों ने यही कहा होगा, इसको तो जाया हो जाना चाहिए था। ये साहिब अब बड़े हुए तो इन्हें शोहरत, पैसा, लड़कियां और अयाशी करना थी, क्योंकि खबासत तो इसमें कूट कूट कर भरी थी। फिर जब कोई रास्ता नजर ना आया तो ये साहिब मजहब पर भौंकना शुरू हुए। लेकिन मसला ये था कि इसको मजहब की अलिफ बे का भी पता ना था। फिर भी बेशर्मी, बेहयाई, ढिठाई और बेगैरती से इन्होंने यूट्यूब पर आकर इस्लाम के खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू कर दी। और इसको सुनने वाले भी बस गोबर भक्त थे, जिनके दिमाग में सिवाय गोबर के कुछ ना था और जिनके जिस्म के ब्लड में गौमूत्र शामिल था, और सब शायद न्यूक की पैदावार थे। और इसके फॉलोअर्स ऐसे नजरियाती, इखलाकी, अकली यतीम थे कि जिन्होंने इल्म, आलिम या किताब का कभी मुंह ना देखा था। और इस्लाम क्योंकि दुनिया का मशहूर तरीन मजहब था, इसलिए समीर मशहूर हो गया। ये भी हमारे इस्लाम की शान है कि लोग मशहूर होने और रिज़्क रोटी का बंदोबस्त करने के लिए इस्लाम को भोंकते हैं, और फिर हिंदू और दूसरे काफिर इन्हें कुत्तों की तरह हड्डियां डालते हैं, गोया ये इनके इशारों पर नाचने वाले कुत्ते हैं और भौंकना जिनके जिम्मे लगाया गया है। ये शख्स जेंडर आइडेंटिटी में भी कंफ्यूजन का शिकार है। इसको खुद मालूम नहीं कि ये मर्द है, औरत है या फिर थर्ड जेंडर। और ये सब इसलिए है कि इसके बाप भी एक नहीं, एक आजाद ग्राउंड को बाप बनाता है, और एक तुफैल चतुर्वेदी को, और तीसरा जिसको ये बाप मानता ही नहीं, तो ये वो इसकी जो गिदड़ों की नानी पूजा है, जिसको ये माँ कहता है। मालूम यूँ होता है ये अपनी उस माँ के ही हस्बैंड इतने बना चुका है, वो फिर तभी तो एक मिनट के बाद बदलती रहती है, मल्टी हस्बैंड को दिखाने के लिए अपने मुख्तलिफ स्टाइल। जहालत, कम इल्मी, बेहयाई, लानत और गंदगी का कोई वजूद है तो वो ये जनाब समीर है। और नाजरीन, और तो और बेहयाई की हद देखिए, इसको तो उसी दिन गोबर के गटर में डूबकर मर जाना चाहिए था जिस दिन आमिर हक भाई के सामने डिबेट पे हारा था और आकर बंदरे की तरह नाचने लगा था। ईमान जूनियर सिस्टर्स ने तो तुम्हें मुजरा में खटखनाने वाली चूड़ियां भी पहना दी थी समीर, और पब्लिक ने तुम्हें वहां नंगा होते देखा था कि कैसे आमिर भाई ने तुम ट्रांसजेंडर को दुल्हन बनाकर गधे पर मुंह भी काला करके पूरे इंडिया के चक्कर लगवाए थे। काश कि तभी गौमूत्र से आखिरी गुस्ल करके मर जाता। उल्लू के पट्टे तो एलिना अली पर फेक स्ट्रीम कर रहा है। माना कि तुम्हारे पास शर्म नहीं है, और सिवाय इसके वो तेरी गिदड़ों की नानी माँ पूजा के तुम्हारे पास है ही क्या दुनिया को देने के लिए? न नजरिया, न मजहब, न हया, न इंसानियत, सिर्फ तुम्हारे पास गालियां, बेहयाई, नंगा होना और गानों बजानों के सिवा क्या है तुम्हारे पास? अपनी माँ पूजा को यूट्यूब पर दिखाता है और अपने मिक्स फादर बताकर उस पूजा के भी मल्टी हस्बैंड बनाता है और सुपर चैट की खैरात खाता है। इस पर घमंड है समीर तुझे। तुम इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं तो आमिर भाई से उस दिन डिबेट करते, लेकिन तुम्हारी जहालत इस दिन सारी दुनिया के सामने आ गई थी। अरे उल्लू के पट्टे, तू तो अभी ज़ियाद पटेल साहब के हाथों जलील और रुस्वा हुआ है डिबेट में। तुम्हारे मुकद्दर में खुदा ने जिल्लत, गालियां और जलालत लिख दी है। अब तुम्हारा नाम भी गाली बन जाएगा इस दुनिया में, और तुम्हें नाज है गालियों का, और तुम सब्र से ये सब बर्दाश्त करते हो क्योंकि इसके बदले तुम्हारा मकसद पूरा हो रहा है। एक मिनट करके तेरी माँ पूजा भी तुम्हें भीख ले देती है सुपर चैट की, और दूसरा जो तुम्हें एड्स है उसकी दवा हिंदू महिलाएं तुमसे मिलकर अपने ही खर्चे से दे जाती हैं। यही तुम्हारी हसरतें थी जो तुम्हें तुम्हारे काले करतूतों के जरिए हासिल हो रही हैं। इसी वजह से तो शरुल बरिया कहा जाता है समीर तुम्हें और तुम्हारे जैसों और तुम्हारे जैसियों को।